अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके? सब ठीक है? अच्छा जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे और इसमें बेसिकली क्या है, परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस। ये बेसिकली क्या होता है कि आपके पास कोई एक सिनेरियो होता है, सीन होता है और उसमें आपने मुख्तलिफ कम्बिनेशंस बनाने होते हैं। एक एग्जांपल है, जैसे 4 बच्चे हैं और 4 चेयर्स हैं, तो चारों बच्चों के डिफरेंट नाम होंगे, ABCD नाम रख लें, और 4 चेयर्स हैं और आपने उनको अरेंजमेंट करनी है कि किस बच्चे को कहाँ बिठाया जाए। अब ए बच्चे को पहले आप चेयर के ऊपर बिठा दें, अब फिर बाकी 3 के ऊपर ऑप्शन क्या रह जाते हैं, बाकी 3 बच्चे। तो इस तरह से करके डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं को अरेंजमेंट को हमने डिफरेंट नाम दिए में परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस, और उस तरह से काम है ये सारा। तो वो हमने यहाँ पे करना है। सो देखें, यहाँ शुरू में उसने लिखा हुआ है कि इसमें हम क्या करते हैं, काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, कि कोई एक काम जो है वो किस किस तरीके से हो सकता है, वो हम यहाँ पे करते हैं। उसकी कुछ उसने यूजेस बताए हुए हैं कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो मैथ में होती है, प्रोबेबिलिटी में आपको पता है ना, एक सैंपल स्पेस होता है और एक इवेंट होता है। तो इवेंट जो है वो कितने तरीकों से हो सकता है। अब जाहिर है प्रोबेबिलिटी, जब प्रोबेबिलिटी आएगी फिर वहाँ एक्सप्लेन करूँगा उसको, तो उसमें यूज़ होता है। फिर दूसरा उसने ये बताया हुआ है, बायोलॉजी के अंदर भी यूज़ होता है, साइंसेज में यूज़ होता है। आपको पता है जो DNA इंसान का होता है उसके डिफरेंट कम्बिनेशंस होते हैं, उसके क्रोमोसोम्स एंड ये तो वो वाला चक्कर भी इसके अंदर जो है वो यूज़ हो सकता है। और उसके बाद कहता है कंप्यूटर के अंदर भी इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, यूजेस हैं। जैसे एक यूज़ ये हो सकता है कि एक पासवर्ड है, तो पासवर्ड में ज़ाहिर है कोई 7-8 आपने जो है वो नंबर्स या चीज़ें लिखी होती हैं, तो उसका क्या कम्बिनेशन हो सकता है, उसको डीकोड करने के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत सारे यूजेस हैं इसके। इसमें जो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है करने वाली, वो यहाँ पे है, ये जो उसने स्टेटमेंट दी हुई है। कहता है अगर आपके पास 2 इवेंट हैं, इवेंट A और B, तो A को करने के अगर M तरीके हैं, फॉर एग्जांपल 10 तरीके हैं, और इवेंट B को करने के 15 तरीके हैं, यानी कि उसको N तरीके हैं, तो दोनों के इकट्ठे करने के कितने तरीके होंगे, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, M मल्टीप्लाई N, ये हमारे पास एक फार्मूला टाइप आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल वही के 4 बच्चे थे, 4 कुर्सियाँ थी, लड़के थे, और इसी तरह 4 लड़कियाँ और आ जाए, तो 4 लड़कों को बिठाने के मुख्तलिफ तरीके होंगे, 4 लड़कियों को बिठाने के मुख्तलिफ तरीके होंगे। तो उनको कंबाइंड इफेक्ट अगर हमने करना है तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, दोनों को तरीकों को। तो इस तरह से करके वो काम जो है वो आता है। उसके बाद ये एक कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल में ये है कि कोई नंबर आपको दिया जाए, जैसे 4 है, तो 4 नंबर से उससे नीचे की तरफ मल्टीप्लिकेशन की तरफ हम जाते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इस तरह से करके ये फैक्टोरियल होता है। और जाहिर है कि ये भी एक कम्बिनेशंस बनाने का तरीका है। जैसे मैंने अभी बताया कि 4 लड़के हैं, तब एक A लड़के को आप बिठा देंगे तो पीछे 3 रह जाएंगे, ठीक है। उन 3 में से एक को बिठा देंगे, पीछे 2 रह जाएंगे। तो इस तरह कम्बिनेशंस वगैरह, ये परमुटेशंस में ये हमारा जो फैक्टोरियल है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब फैक्टोरियल को लिखने के ज़ाहिर है ये डिफरेंट तरीके हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जैसे नीचे की तरफ हम जाते हैं 1 तक जाते हैं, 0 की तरफ नहीं जाते, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो चीज़ वैसे ही ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए उस तरफ नहीं जाना होता। और ये उसका प्रॉपर फार्मूला है कि अगर आपके पास n फैक्टोरियल है तो उसको आप कैसे एक्सपेंड करते हैं, n इंटू n-1, फिर n-2। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि n का मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 है, तो 10 फैक्टोरियल लेना है तो 10 से आप नीचे की तरफ जाते हैं, 10 से 9, 9 से 8, क्योंकि एक एक माइनस करते चले जाते हैं। तो यही उसने बताया हुआ, n इंटू n-1, n-2, और अप टू 3, 2, 1, 1 तक तो जाना ही जाना होता है। तो ये इसका फैक्टोरियल लिखने का तरीका है। ये डिफरेंट उसने फैक्टोरियल की वैल्यूज़ दी हुई हैं, वरना ये तो कैलकुलेटर में हमें ये सारी मिल जाती हैं, उसमें फैक्टोरियल मौजूद है। तो बस ये थोड़ी सी थ्योरी थी, आ गई आपके सामने, ये एक्सरसाइज है और ये मैंने लिख ली है, साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ईजी काम है, मुश्किल कोई नहीं है जी। यहाँ से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। नंबर 1 क्वेश्चन है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो चीज़ें दी हुई हैं उनको हमने हल करना है, सिंपल सा काम है। देखें नंबर 1 है, 10 का फैक्टोरियल ऊपर है और नीचे 0 फैक्टोरियल है और 8 फैक्टोरियल है, तो इसको सॉल्व करवाना है। अब 10 फैक्टोरियल आपको मैंने बताया कि 10 से आप नीचे की तरफ जाते हैं, लेकिन एक मज़े की बात यह है कि आप इसको कहीं पे भी रोक सकते हैं। बस 10 फैक्टोरियल है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, वहीं पे उसको स्टॉप लगा दिया जहां तक हमें ज़रूरत है। क्यों? अब देखें 10 फैक्टोरियल है ना, मैं इसको लिख रहा हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8, और 8 पे मैंने उसको रोक लिया, 8 फैक्टोरियल।
उसको आगे 7 6 उस तरफ नहीं लेके जा रहा। क्यों नहीं लेके जा रहा? क्योंकि नीचे 8 फैक्टोरियल मौजूद है, तो ये दोनों आपस में मैं कटवा सकूंगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। तो ये दोनों कट जाएंगे, आपके पास सिर्फ 10 और 9 रह जाएगा। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 का 0 नहीं होता। ये भी अगेन आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। वहाँ पे देखिएगा, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो वहाँ किसी एक जगह ना ऐसे वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, ये वाला ऐसे करके, और नीचे जो है डॉट लगा होता है, इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। तो बहरहाल वो आप देखिएगा, नजर आ जाएगा आपको, इजी सा काम है। सो 10 9s are 90, ऐसे आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है उसमें भी देखें 12 फैक्टोरियल है, नीचे 3 फैक्टोरियल है, और 12 माइनस 3 फैक्टोरियल है। अब ज़ाहिर है 12 माइनस 3 कितना होता है? 9 होता है। अब 9 है, ऊपर 12 है, तो 12 को ज़रा एक्सपेंड करते हैं, लेकिन 9 पे ला कर रोक लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नीचे 9 है, तो ये 9 9 कट जाएंगे। और 3 फैक्टोरियल को भी खोल लें, 12 11 10 और नीचे 3 2 1। अब ये जो 3 2 है ये ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, मसलन 3 2s are 6 है, 6 2s are 12, तो यहाँ 2 आ जाएगा। 2 11 और 10 ये हमारे पास बचेगा, और उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है, आपके सामने है। मल्टीप्लिकेशन वगैरह करा ली तो 220 आंसर बन जाता है, सिंपल काम हो गया। थर्ड वाला देखेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है, मज़े का सवाल था। 1440 है, नीचे 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल है। ये 2400 है, नीचे 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल है। अब देखें, ये 3 फैक्टोरियल है और ये 2 फैक्टोरियल है, तो इसको एक कम कर लें, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कर लें। और ये 4 है और ये 5 है, ये बड़ा है ना, तो इसको छोटा करें, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर लें, ठीक है। ये देखें मैंने किया, 3 फैक्टोरियल की जगह 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 5 की जगह 5 इंटू 4। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये देखें नीचे एक जैसे हो गए, ठीक है। अब ये 3 से इसको डिवाइड करा लें, 5 से इसको डिवाइड करा लें, तो वो डिवाइड किया तो दोनों का 480 480 आ गया। तो जाहिर है उसने सवाल दिया इस तरह से। अब दोनों तरफ चीज़ें एक जैसी हैं, तो जब आपको पता है चीज़ें एक जैसी हों तो वो ऐड हो जाती हैं, 1 + 1 2 हो जाता है, तो ये दोनों मिलके 2 टाइम्स हो जाएंगे। देखें ये 2 लिखा, और साथ जो रकम है वैसे कि वैसे, जैसे 1x और 1x मिलके 2x होते हैं। सो 2 लिख के साथ सारी अमाउंट। अब इसको फर्दर थोड़ा सा हल कर लें, अब क्योंकि अब ये सिंगल अमाउंट आ गई है। अब नीचे 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, या कैलकुलेटर में देखें तो 2 फैक्टोरियल 2 ही है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 480 ओवर 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लेंगे, डायरेक्ट वैल्यू भी ले सकते हैं। 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, क्योंकि देखिए 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24 1s are 24। आगे आप 1 भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 को लिखते नहीं है, क्योंकि 1 का फ़ायदा नहीं है, इम्पैक्ट कोई नहीं होता ना। तो बहरहाल ये 24 नीचे बनेगा, और 24 से आप उसको डिवाइड करा दें तो देखें 20 आंसर। तो ये हमारे तीनों पार्ट आई थिंक हो गए हैं, नहीं अभी एक पार्ट और है। तो पार्ट नंबर 4 को ज़रा देख लें। इसमें भी देखें बड़ा सिंपल सा काम है, ऊपर n+2 फैक्टोरियल है, नीचे n+1 फैक्टोरियल है। अब ऊपर एक जायद है, तो n+2 है ना, तो जो आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये बनेगा n+2 इंटू n+1, और n+1 पे ही रोक लेंगे क्योंकि नीचे भी n+1 है। तो इसलिए देखें इस ऊपर वाले को हल्का सा एक्सपैंड कराएंगे, ये दोनों फिर कट जाएंगे और n+2 आंसर आ जाएगा। तो ये रोक लेना जो है ये काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद काम हमारा हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म। अब इसको फैक्टोरियल फॉर्म बनानी है। अब देखें n की पावर 3 है, -n है। अब अगर आप एक काम कर सकते हैं, n कॉमन ले लें, तो कॉमन लेंगे तो ये क्यूब है तो 2 पावर हो जाएगी, ये चला गया तो 1 हो गई। अब n² -1 है। अब n² -1 ये अगर आप याद हो तो ये 1 का स्क्वायर आप खुद से बना सकते हैं। a² - b² का फार्मूला बन रहा है, तो इसको एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में हम लिख सकते हैं। अब ज़रा गौर करें तो अब ये एक प्रॉपर तरतीब बनी हुई है। अगर आप इसको इधर ले आएँ, क्योंकि देखें बड़े से छोटे की तरफ तरतीब बनती है ना फैक्टोरियल की, n+1 फिर उसके बाद n, उसके बाद n-1, ठीक है। n+1 बड़ा हुआ ना n से, उसके बाद फिर n आया उससे एक छोटा, उसके बाद n-1, तो प्रॉपर तरतीब बनती है अगर आप ऐसे करके लिख लें। अब चूंकि n-1 है, अब इसको फैक्टोरियल बनाना है तो इससे नीचे वाली टर्म्स भी तो होनी चाहिए, यानी n-1 के बाद होना चाहिए n-2, n-3, n-4, नीचे जाते जाते, और एंड कहाँ होना है, 3 2 1 के ऊपर एंड होना है। तो वो देखें n-2 इंटू 3 2 1, मैंने एंड खुद ही लिख लिया, आगे डॉट डॉट लगा लिया, जाहिर है कि वो छोटा होता चला जा रहा है। अब ये चीज़ खुद से की है ना, तो यही चीज़ आपने नीचे भी करनी है, n-2 n-3 अप टू, जाहिर है फिर वही सारा। अब क्या होगा, ऊपर भी आपको फैक्टोरियल मिल गया, लेकिन किसका,
जो सबसे बड़ी अमाउंट है उसका फैक्टोरियल बनता है ना, तो n+1 का फैक्टोरियल बन जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला जो नीचे वालों में जो सबसे बड़ी है n-2 वो उसका फैक्टोरियल बन जाएगा। सो देखें हमने चीज़ को फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह सेकंड पार्ट है, तरतीब देखें यहाँ पे भी थोड़ी बनी हुई है, n इंटू n-1 n-2 एंड सो ऑन उस तरह से, लेकिन आगे है n-r+1। अब इसको थोड़ा सा माइंड में लाना है। अब r हमें नहीं पता क्या चीज़ है, यहाँ से तरतीब बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10 है, ये फिर 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 पे आके रुके हुए, तो फॉर एग्जाम्पल फिर r इसका 4 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, जो भी है। तो r की वैल्यू का हमें नहीं पता, तो हम सपोज करेंगे कि ये उसी तरतीब से नीचे की तरफ आते आते कहीं रुका हुआ है, तो हम उससे और उसको नीचे ले जाएंगे, यही होता है फैक्टोरियल। तो ये जो n-r+1 है, अब इससे आगे नीचे की तरफ एक जाना है, तो क्या होना चाहिए, ये +1 निकल जाए, ठीक है ना, क्योंकि एक कम करना है, तो इससे आगे वाली टर्म होनी चाहिए n-r। ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक तो ओरिजिनल अमाउंट हमने लिख ली, लेकिन उससे आगे क्या होना चाहिए n-r। क्यों, क्योंकि इससे एक कम करना है। कम तभी होगा ये +1 निकल जाए। फॉर एग्जांपल इसके साथ -1 लगाएं तो -1+1 खत्म हो जाएगा, तो n-r आएगा। अब इससे छोटा क्या होगा, n-r-1, और फिर अल्टीमेटली 3 to 1। तो इधर से लेके ना, ये इधर से लेके ये आगे वाले हमने खुद से लगाए हैं, तो जाहिर है यही चीज़ आपने नीचे भी लिखनी है। अब ऊपर फैक्टोरियल बन गया है क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ n है, n का फैक्टोरियल बन जाएगा, और नीचे सबसे बड़ी जो है n-r है उसका फैक्टोरियल बन जाएगा। फैक्टोरियल क्यों बनता है, क्योंकि एंड तक जा रहा होता है, 3 to 1 तक जा रहा होता है। तो देखें ये काम हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब ये वीडियो मैं छत पे बना रहा हूँ ना, तो पीछे मुर्गों की आवाज़ें आपको आ रही होंगी, तो फिर बाहर जो है ना फिर इसी तरह से साउंड आती है। कमरे में बनाता हूँ तो वहाँ पे कोई साउंड इस तरह की नहीं आती, लेकिन बहरहाल ये समझे एक म्यूज़िक है, नेचुरल म्यूज़िक। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड n इफ n+4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ पे प्रॉपर ये हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, तो इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखें ये भी फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल है, तो इनको ज़रा ले जाएं एक तरफ। ये जो n फैक्टोरियल है इसको उठा के हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। n+4 फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल, और 3024 जो है वो अकेला हो गया। अब यहाँ फिर वही बात कि n+4 का फैक्टोरियल है, तो इसको एक्सपैंड करें, n+4 n+3, देखें ना कम होता जा रहा है, यही हम काम करते हैं। n+3 n+2 n+1, और n पे जाकर रोक लेंगे क्योंकि नीचे भी है, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, ये दोनों कट गए, तो ऊपर हमारी ये जो 4 टर्म्स हैं ये आ गई और साथ ये आ गया। अब देखें नॉर्मली आम तरीके से हल करना हो ना, ये बहुत मुश्किल सवाल हो जाता है, क्योंकि ये इन सारों को मल्टीप्लाई करें, n की पावर 4 बने। अब 4 वालों को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा काम होता है। तो यहाँ पे छोटा सा टोटका यूज़ करते हैं कि जो शक्ल इस तरफ बनी हुई है ना, वही शक्ल इधर बनाने की कोशिश करें, और बड़े आराम से बनती है। क्योंकि ये क्या है कि जी n+1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि एक एक रकम बढ़ती जा रही है, या ये कह लें कि आगे की तरफ से यहाँ से देखें तो एक एक रकम छोटी होती जा रही है। तो 4 रकमें हैं जो साथ साथ हैं, जैसे 5 6 7 8 या 9 10 11 12, ठीक है, 4 रकमें हैं जो साथ साथ हों। अब आपने सिंपल काम करना है, कैलकुलेटर पकड़ लेना है और 4 रकमों को ज़रब करा के देनी है। मतलब 4 से शुरू हो जाए, 4 5 6 7, इनको ज़रब दें, देखिए आंसर क्या बनता है। छोटा है तो उसको बढ़ाएं, ठीक है। तो ये देखें मैंने किया है, 6 7 8 9 से हो जाता है, क्योंकि देखिए एक एक का फर्क आ रहा है उसमें। तो इसको इसी शक्ल में आप कन्वर्ट करके लिखें, तो देखें 9 बड़ी रकम है ना, बड़ी से स्टार्ट करें। 9 है तो 9 को आप 5+4 लिख सकते हैं, 8 को 5+3 लिख सकते हैं, 7 को 5+2 और 6 को 5+1। तो ये देखें ये और ये अब प्रॉपर मैच हो रहा है। ये देखें n+4 5+4, n+3 5+3, यानी यहाँ जो n आ रहा है उसकी जगह पे यहाँ पे 5 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि n हमारा 5 होगा। तो ये अल्टीमेटली इस जगह आपने पहुँचना था, n इज इक्वल टू 5 उसको बता देंगे, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। इफ़ 1/7 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल है, फिर इस तरफ 9 फैक्टोरियल है, हमने x को फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही इसी काम है, थोड़ी सी ट्रिक यूज़ होनी है, पहले उसको आप लिख लें। अब चूंकि x फाइंड करना है तो x को अकेला करें, 9 फैक्टोरियल उठ के इस साइड पे आ जाएगा। अब जब इधर डिवाइड में आ रहा है तो उधर मल्टीप्लाई में आना है, तो उनके बाहर देखें मल्टीप्लाई में हमने उसको लिख लिया। अब 9 मल्टीप्लाई करवा दें तो ऊपर आ जाएगा, 9 1 9 9 1 9, तो उनके ऊपर आ गया।
अब सिंपल कैलकुलेशन होगी, 9 फैक्टोरियल एक्सपैंड करें 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 पे रोक लेना है क्योंकि नीचे भी है। इसी तरह इसको करें तो 9 इंटू 8 पे रोक लें ताकि ये नीचे वाले से कट सकें। तो इधर इससे 9 इंटू 8 आया, उधर सिर्फ 9 आया, मल्टीप्लाई करें प्लस करें, सो देखें कितने आराम से आंसर 81 आ जाता है। और इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2n+1 का फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस वन। अब इस पे हल्का सा गौर करें तो ये जो प्रूव करना है ना, उसमें 1 3 5 है, यानी प्रॉपर तरतीब नहीं बनी हुई, 1 2 3 4 5 नहीं बना हुआ। तो इसमें से सिर्फ ये ऑड नंबर्स हैं, इवन नंबर्स नहीं है। तो ये फिर हमें एक किस्म का ना टोटका या एक किस्म का हिंट मिलेगा कि हमें इस वाली साइड को कैसे हल करवाना है। तो इस साइड को लेके चलें, 2n+1 का फैक्टोरियल। अब इसका फैक्टोरियल एक्सपैंड कर लें। अब इसको मैंने इस तरफ से लिखा है 1 2 3 4, चाहे उधर से लिख लें उधर से लिख लें, एक ही बात है। सो 1 2 3 4 और कहाँ तक जाना है जी, 2n जाना है, फिर 2n+1 तक भी जाना है क्योंकि हमारा 2n+1 फैक्टोरियल है, तो वो लिख लेंगे। अब देखें, आपको पता है जो नॉर्मल गिनती होती है उसमें इवन भी होते हैं ऑड भी होते हैं। तो आप इवन और ऑड को लैदा कर लें क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो ऑड है, तो इवन को लैदा कर लें, उसका देख लेंगे कि क्या बनता है। तो यहाँ पे यही करें कि ग्रुप बनाएं इसके इवन के और ऑड के। ठीक हो गया। अब इवन का 2 4 6 होता है और इवन जाना चाहिए 2n तक, क्योंकि जब 2n+1 होता है, +1 करने का मतलब होता है उसने ऑड हो जाना है। और 2n का मतलब देखें ना, n की जगह 1 लगाएं तो 2 1 2, n की जगह 2 लगाएं 2 2 4, यानी 2n बेसिकली इवन नंबर को शो कराता है। तो यहाँ पे आपने 2n तक उसको लेके जाना है और फिर जो ऑड है 1 3 5 7 वो फिर ज़ाहिर है 2n+1 तक लेके जाएं। तो ये प्रॉपर 2 सेग्रीगेशंस हमारी आ जाती हैं। अब ये जो इवन नंबर्स हैं, आपको पता है ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं सारे, तो सारे नंबरों में से 2 2 आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सारे 2 पे डिवाइड होते हैं। तो सब में से 2 2 निकालें और ये सारे रकमें हैं कितनी, n रकमें हैं, तो n दफ़ा 2 2 निकलेगा। और n दफ़ा 2 2 का मतलब 2 की पावर n, ठीक है ना। अगर 2 जो है वो 4 दफ़ा कॉमन निकले तो उसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 4। और अगर ये n दफ़ा आ रहा है 2 2 तो इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर n। तो हम यहाँ बाहर 2 रेज़ टू पावर n लिखेंगे। अब देखें ना यहाँ क्या बचा, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, तो उसका प्रॉपर गिनती बन जाएगी और इसका भी 2 चला जाएगा, n आ गया। इसको नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज़ रखना है। ठीक है। अब देखें 2n+1 है तो उससे पीछे वाली रकम क्या होगी, 2n-1, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑड नंबर बन रहे हैं ना, तो इससे एक पीछे जो है 2n-1 बनता है। आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, रफ में लिखें 2n+1 -2, क्योंकि -2 करें तो पीछे की तरफ जाएगा ना, तो -2 करें तो फिर यही आता है 2n-1। दोबारा इसको आप ऐसे लिख लें। अब 2 की पावर n हो गया। आप देखें 1 2 3 अप टू n तक है, तो फिर ज़ाहिर ये n फैक्टोरियल बन रहा है, तो इसको आप n फैक्टोरियल लिख लें और साथ इस अमाउंट को वैसे ही लिखें। अब ओरिजिनल सवाल की तरफ चलें तो ओरिजिनल सवाल में ओवर में n फैक्टोरियल था, तो ये जो हमारा ये साइड है उसके नीचे भी n फैक्टोरियल लगाएं, इस सारे के नीचे भी n फैक्टोरियल लगा लें। अब उसका फ़ायदा ये होगा ये इससे कट जाएगा क्योंकि ऊपर भी है, तो जो ऊपर बाकी बच गई चीज़ें वो आप जब आप लिखेंगे तो वही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, तो ये प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहता है जी, एक्सप्रेस एज अ सिंगल फंक्शन। एक सिंगल फंक्शन, एक सिंगल चीज़ बनाएंगे, यानी कि जैसे यहाँ पे इन दोनों रकमों के दरमियान प्लस आ रहा है तो प्लस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। प्लस माइनस जब होता है तो उसका मतलब 2 रकमें हैं, एक इधर है एक इधर है। अब एक सिंगल रकम होनी चाहिए, उसका ये मतलब है। अब सिंगल तभी होगी जब इसका एलसीएम वगैरह लेंगे। अब एलसीएम लेने की तरफ जाने से पहले अगेन देख लें कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ये n+1 है, उधर n+2 है तो ये बड़ी है, ये r+1 है तो ये r+2 है तो ये बड़ी है। तो हम ये करते हैं कि इसको एक एक स्टेप जो है वो एक्सपेंड कर लेते हैं। n+2 है, साथ n+1 फैक्टोरियल बना लें, r+2 है तो साथ r+1, एक एक पीछे की तरफ, और वहीं पर रोक लेना है क्योंकि ये भी वही है ये भी वही है। अब अगर n+1 फैक्टोरियल दोनों के पास है तो वो आप कॉमन ले सकते हैं, r+1 फैक्टोरियल भी दोनों का है, कॉमन ले लें, तो पीछे का बचेगा n+2 r+2 और इधर से तो वो सारा निकल गया तो 1 1। जो आम कॉमन लेना होता है ये वही चीज़ है। अब ज़ाहिर है इसकी जो एलसीएम है वो आप कर सकते हैं, r+2 ओवर में आ गया, r+2 1 r+2 और ऊपर वाला n+2, ठीक है, सिंपल काम है। अब ये ऊपर क्या बन जाएगा n+r+4, ठीक है, और नीचे r+2। लेकिन अब ये दोबारा देखें तो नीचे r+1 और r+2 है, तो इसको दोबारा r+2 का फैक्टोरियल आप बना सकते हैं।
क्योंकि r+2 के बाद उसकी जो छोटी रकमें सारी यहाँ मौजूद है, तो r+2 का फैक्टोरियल आप बना सकते हैं। अब ये सारी एक सिंगल रकम है, तो यही हमें प्रूव करना था कि भाई एक सिंगल रकम बना लें, वो हमने बना दी। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और ये जितना बड़ा लिखा हुआ है उतना ही छोटा काम है। कहता है देयर आर 4 डिस्टिंक्ट कलर बाल्स, 4 मुख्तलिफ रंगों के 4 बाल हैं, रेड ग्रीन ब्लू, जैसे लूडो वाले नहीं होते, लाल रंग होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है और ब्लू होता है, वही समझ लें, आपके माइंड के अंदर ले आए उसको। तो 4 बाल्स हैं मुख्तलिफ रंगों के, और उन्हीं रंगों के 4 बक्से हैं हमारे पास, ये वो बात कर रहा है। अब वो कहता है कि आपने इस तरह से रखना है, कोशिश ये करनी है कि हर जो बक्स में आप रखें उसमें वही वाला कलर वाला बाल ना हो, डिफरेंट हो, तो फिर वो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये सारा सवाल है। अब उसके लिए ज़ाहिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए एग्जांपल ले लें कि लेट हमारे पास एक रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, ठीक है, उस तरह के बॉल्स हैं, उसी तरह के बॉक्सेस हैं। अब छोटी सी एग्जांपल लिख के करने वाली कि अगर रेड बॉक्स है तो रेड बॉक्स में ज़ाहिर है रेड ने तो नहीं आना ना, उसमें ग्रीन, येलो, ब्लू में से कोई एक आ सकता है, तो ये 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। और साथ मैंने एग्जाम्पल भी ले ली कि लेट्स सपोज जी ग्रीन हम इसमें रखते हैं रेड वाले बॉक्स में। अब आगे जो ग्रीन वाला बॉक्स है उसमें देखें ग्रीन तो चला गया हुआ, अब उसमें यहाँ रेड हो सकता है या येलो या ब्लू हो सकता है, तो अभी भी 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो आप 3 लिख लें। और लेट्स सपोज के जहाँ पे हमने ब्लू को रख लिया, अब आगे ब्लू वाले पे जाना है, तो अब 2 चीज़ें तो आप रख चुके हैं ना पीछे, तो पीछे 2 रह गए, तो वो 2 में या रेड या येलो, तो ये 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, और उनमें से भी एक चला जाएगा तो आखिरी वाले पे सिर्फ एक ही रह जाएगा, तो उसका मतलब कि वहाँ पे एक कॉम्बिनेशन, तो 3 3 2 1 वो मैंने साथ लिख दिए हैं, तो 3 3 2 1 कितना बन जाता है 9, तो ये 9 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, को ज़्यादा लेंथी नहीं थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह 7.2 करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।